हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी कक्षा 12 का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं और 90 प्लस उनका टारगेट है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये है आज के वीडियो में जीवन परिचय। और जीवन परिचय आपका प्रो जी सुंदर रेड्डी का है। ठीक है, प्रो जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय कई सन में पूछे जा चुके हैं और आपके ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवन परिचय में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो 5 नंबर के आपके ये जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय आपको किस प्रकार से लिखना है और क्या क्या लिखना है साहित्यिक परिचय के साथ, इनकी प्रमुख रचनाओं के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो सुंदर रेड्डी जी का जो जीवन परिचय है वो पिछले कई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रो जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय देंगे। ठीक है, तो संक्षिप्त परिचय में हमें क्या लिखना है? तो संक्षिप्त परिचय में हमें उनके जन्म स्थान और कुछ उनकी भाषा, शैली, मृत्यु, व्यक्तिगत, यानी कि जो भी सब चीज़ें हैं वो हमें इस संक्षिप्त परिचय में देनी होती हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कॉपी के बीचों बीच हेडिंग करेंगे और हेडिंग के बारे में उनके बारे में सब लिख लेंगे, फिर लिखेंगे जीवन परिचय। तो हम लिखेंगे जन्म, जो कि है सन 1919 ईस्वी में। जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, और फिर यहाँ पे है आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, यानी कि आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष रहे। व्यक्तित्व इनका क्या था? तो व्यक्तित्व इनका प्रभावशाली था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है संस्कृत एवं तेलुगु। ठीक है, तेलुगु से इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। भाषा है इनकी विषय और भाव के अनुरूप। ठीक है, और इनकी शैली है विवेचनात्मक और गवेषणात्मक। और इनका मृत्यु हुआ था सन 2005 ईस्वी में। तो ये है कुछ संक्षिप्त परिचय, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लिखेंगे इनका जीवन परिचय। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे जीवन परिचय, और इनके इस जीवन परिचय में लिखना है कि प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1919 ईस्वी में दक्षिण के भारत आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था। ठीक है, इन्हें जो संस्कृत और तेलुगु भाषा का जो ज्ञान था वो असाधारण ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था, किंतु उच्च शिक्षा हिंदी से हुई। ठीक है, लेकिन उनकी ऊंची शिक्षा यानी कि ऊपर की शिक्षा जो है उच्च पद पर वो हिंदी में हुई थी। सन 1943 ईस्वी में आप आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे। यानी कि इन्होंने सन 1943 ईस्वी में ये क्या किए? आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में अध्यक्ष और एवं प्रोफेसर पद पर कार्य किए। ये अपने ही निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु, ठीक है, ये क्या किए? अपने निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य, ठीक है, अपने ही निर्देश में विद्यार्थियों के आने वाले भविष्य को कामना हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं एवं तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य कराए। ठीक है, यानी कि हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध ये जो पहलू थे उनके तत्वों के तुलनात्मक यानी कि तुलना करने वाले अध्ययन पर शोध कार्य कराए। ठीक है, फिर इसके आगे लिखेंगे कि दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक प्रस्तुत पुस्तक में तो आपकी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। ठीक है, दक्षिण की भाषाओं में और इनके साहित्य नामक पुस्तक में प्रतिभा जो है वो असाधारण परिचय में मिलता है। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है, इन्होंने हिंदी भाषा में जो सेवा की है वह एक प्रशंसनीय कार्य है। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया। यानी कि इन्होंने जो भी हिंदी भाषा में सेवा की है वो एक
प्रशंसा करने का कार्य है। और फिर इनका निधन 2005 ईस्वी में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जीवन परिचय लिखेंगे और अब हम लिखेंगे इनका साहित्य योगदान, ठीक है, यानी कि साहित्यिक परिचय। तो इसमें हमें लिखना है कि कुछ इनके साहित्य के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, परंतु भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से नहीं लिखा गया। ठीक है, भाषा और आधुनिकता पर कई कवि, कई लेखक इन सब के बारे में लिखे हैं, लेकिन विशेष रूप से कोई नहीं लिखा गया। विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। ठीक है, विद्वान लेखकों ने वैज्ञानिक दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया। भाषा परिवर्तनशील होती है। इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, नई रीतियाँ सदैव आती रहती हैं। ठीक है, इसका जो इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द और नए मुहावरे लोकोक्तियों में नई सदैव आती रहती हैं। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करता है हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है। तो इन सब का प्रयोग क्या है? भाषा की आधुनिकता में दूसरा व्यवहार प्रदान करता है। तो भाषा और आधुनिकता इन्होंने लिखा है, तो इसी से रिलेटेड हम इसमें लिख सकते हैं साहित्यिक परिचय में। अब हम बात करेंगे इनकी कृतियाँ की। कृतियाँ हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि इनके कुछ 7 रचना है, जैसे कि साहित्य और समाज, मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु, चौथा है भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा है वैचारिकी शोध और बोध, छठवां है तेलुगु दारुल और सातवां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो आप इन सब रचनाओं को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछते हैं कि प्रोजी सुंदर रेड्डी की कौन सी रचना है, और ये भी पूछ सकता है कि साहित्य और समाज किसने लिखा। तो आप इसे याद कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि प्रोजी सुंदर रेड्डी ने इन सब की रचना की है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी मैंने लिखा है। आप इसे तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 2025 के एग्ज़ाम में जीवन परिचय में ये आ सकते हैं। तो आपके 5 नंबर इससे कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।